एक बेहतर ज़िंदगी के लिए कड़ी मेहनत करो जी जान लगा के, लेकिन उस चक्कर में जो ज़िंदगी अभी चल रही है उसको जीना मत भूल जाना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी बजे हैं 7:30 सुबह के। मैं उठी थी 7 बजे और रात को सोई थी 3 बजे। और ये कल मैंने जो मिक्स वेज बनाई थी उसको मैंने फोर्क से ही बस मैश कर लिया, कद्दूकस नहीं किया है। दूध बॉईल हो रहे हैं। इस सब्जी का मेरे को बनाना है नाश्ते में सैंडविच। और जो कल लॉन्ड्री हुई थी उसमें से यूनिफॉर्म लाके मेरे हस्बैंड जो हैं बच्चों की यूनिफॉर्म पे आयरन कर रहे हैं। पानी लगा हुआ है, अब इनको उठाते हैं। अभी हो रही है। अच्छा उठ जाओ। ये तैयार हुए हुए बच्चे निकल रहे हैं, देखो। अरे पार्टी के थके हुए बच्चे। स्कूल। आए आज तो मानसी दीदी की शादी है। ये उठो तो, बराती हो हैं। आए भैया उठ जाओ। इन्हें उठा के मैं आ गई थी किचन में और सैंडविच के लिए प्याज और टमाटर ही है आज, कुछ और है भी नहीं इसमें सब्जी डालने के लिए, तो बस यही दोनों चॉप करने हैं। और बच्चों को अगर मैं एक बार कह देती ना, कल जैसे भात में ही 12 बज गए थे तो ये देर से सोए हैं, 9:30 सोने वाले बच्चे। लेकिन अगर एक बार इन्हें हिंट मिल जाता ना कि हाँ बेटा आप देर से सोए थे इसलिए उठा नहीं जा रहा एंड ऑल दैट, फिर ये नहीं उठनी थी भाई, फिर परेशान करती बहुत ज़्यादा। तो यही ट्रिक मैं अपने लिए भी करती हूँ और इनके लिए भी कि अपने आप को जताओ मत, हम इतने थके हुए हैं तो सच में नहीं थकते, हम और काम कर जाते हैं। और मेंटली सोचते हैं ना हमने बहुत काम कर लिया तो सच में हम थके हुए महसूस करते हैं और फिर नहीं होता काम। अब मैं ना सैंडविच के लिए बना रही हूँ स्प्रेड। तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस मिलाया और उससे डबल मिलाई है मेयोनीज़, और थोड़ी सी ये जो शीशी कांच की थी इसमें था ऑरिगेनो। तो ये मिला के तीनों चीज़ और ये बढ़िया सा एक स्प्रेड बन गया है। तो ब्रेड की स्लाइस मैंने ले ली है और इन पे जो है ये वाला ऑरेंज जो स्प्रेड बनाया ना ये लगाना है एक साइड। और मेरे पास रखी है हरी धनिया की चटनी पिसी हुई, तो दूसरी स्लाइस में लगाने का प्लान है मेरा वो। तो एक एक स्लाइस में ये लगा के और जो सब्ज़ी हमने मैश करके रखी है इसकी एक लेयर लगाएंगे। पैटी वगैरह नहीं बना रही हूँ क्योंकि कल संडे में ऊपर वाली लॉबी की जो है ऊपर वाले पोर्शन की सफाई नहीं हो पाई है। तो मेरा इरादा ये है कि सुबह 1 घंटा लगभग बच्चों के जाने के बाद मेरे पास होता है और आज मैं ऊपर की धुलाई करूँगी। तो इसीलिए अभी बच्चे जाएंगे जल्दी, मैंने पहले जो है सैंडविच की तैयारी कर ली। अब सबसे पहले तो सब्जी के ऊपर मैंने प्याज और टमाटर रख दिए ये, और दूसरी जो स्लाइस ऊपर से रखूँगी ना उसमें लगा दी मैंने हरी धनिया की चटनी। तो ये सैंडविच में ना हमारे यहाँ मतलब वेरिएंट्स चलते हैं, जो अवेलेबल होता है वही सब लगा लगू के बना देते हैं और हर बार बढ़िया बनता है एकदम ठां। तो ये असली कमाल ये स्प्रेड का होता है। और अगर जो आप सब्जी की फिलिंग भर रहे हो ना वो जितनी शानदार होगी उतने ही सैंडविच बढ़िया बनेंगे। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि मेरा प्लान है ऊपर की सफाई करने का, तो किचन में वो आके खड़े हो गए थे। मैंने ना सारे सैंडविच जो है फटाफट से लगा के मैं रेडी करके प्लेट में रख दूँगी। इनको सेकने का काम और बच्चों के टिफ़िन में डालने का काम इनका। बच्चों को मैंने फिर अब उठा दिया था ना तो वो ब्रश वगैरह कर रहे हैं, उनको दूध मैं अपने आप दे के जाऊँगी हाथ से, और दूध पी के फिर वो पानी लगी रहा है, नहा वहा खुद लेंगी, वो तैयार भी खुद हो जाती हैं। तो मतलब कुल मिला के अब मैं सैंडविच की ये तैयारी करा के पूरी और चली जाऊँगी ऊपर। बच्चे खुद तैयार हो जाएंगे। और बालों का भी ऐसा है कि मैं होती हूँ तो बना देती हूँ, नहीं तो अपने आप भी इतने बना लेती हैं स्कूल जाने लायक। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बना पाती कि मैं नहीं हूँ तो बाल नहीं बनेंगे। अब मैंने क्या किया कि 4-5 सैंडविच जितने भी ब्रेड अवेलेबल है, जितने भी बनने हैं, शायद 7 बने थे हम तीनों चारों के मिला के,
तो उनमें सब में पहले मैंने ऑरेंज वाला लगा लिया, फिर सब में फटाक से सब्जियां जो हैं वो रखनी शुरू कर दी, और एक एक दो दो जो हैं वो सेक रहे हैं धीरे धीरे, तो एक आध पूरा भी कर रही हूँ। और सब में फिर बाकी के जो 3-4 बचे थे लगातार सब्जी सब में रख दी, फैला दी, और उसके बाद सबके ऊपर एक लाइन से वो हरी धनिया की चटनी वाला दूसरा स्लाइस रखती चली गई। तो ये हो गया काम फटाफट से मेरा सैंडविच का जो है, मतलब एक हिस्सा मैंने निपटा दिया, और जो सेकने का है वो अब मेरे हस्बैंड देख लेंगे। तो यहाँ पर जी ये बन गए सैंडविच। और कभी भी कोई भी इसमें बची हुई सब्जी हो ना, मतलब गाजर, आलू, मटर, या फिर आपके बीन्स की कोई सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, सिंपल आलू के पराठे की पिट्ठी रखी हो, कुछ भी भर दो, ये वाला स्प्रेड लगा दो, और सब्जियाँ ये प्याज टमाटर जो भी आपके पास हो वो लगा दो, और सेक दो फिर उन्हें बढ़िया करके। तो ये अच्छे लगते हैं, केचप वगैरह हो और अच्छे लगेंगे, नहीं हो उसके बिना भी अच्छे लगते हैं। अब बजे हैं 8 बजने में 10 मिनट। बच्चों की वैन आएगी 8:40 पे लगभग। तो अब ये मेरा काम ख़त्म, मैं जा रही हूँ ऊपर सफाई करने के लिए फटाफट से, क्योंकि संडे की क्लीनिंग आपने देखी है, मुझे मतलब 1 सवा डेढ़ घंटा लग जाता है और सफाई उतनी है। तो आज मैं जो हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाने वाली हूँ कि किसी तरीके से मतलब सफाई भी हो जाए, और स्कूल जाना है मुझे, तो उस हिसाब से मतलब ये है कि टाइम से निपट जाऊँ। सफाई का मतलब ये नहीं है कि स्कूल ना जाएं। अच्छा, स्कूल अभी हमारा ना 10 बजे का ही चल रहा है। तो यहाँ पर ये है जी एक बाहर छज्जा, ये यहाँ पर प्लांट्स रखे हुए हैं, और एक ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक छत ये है जहाँ पर वुडन टाइल्स थी। तो मेरा पैटर्न ये है, अब मैं जब से पाइप आ गया है, सीक वाली झाड़ू से सारे जो है सूखा कूड़ा, पत्ती वत्ती जो होती हैं वो हटा देती हूँ। अच्छा, यूजुअल जो संडे में मैं क्लीनिंग करती हूँ उसमें मैं सबसे पहला स्टेप जो होता है वो पौधों को सफाई करती हूँ। जितने भी पौधे की पत्तियाँ डेड हो चुकी होती हैं या उनकी गुड़ाई वगैरह करनी होती है वो करती हूँ, तो उसका कूड़ा भी सब नीचे आ जाता है ना। उसके बाद फिर सीक वाली झाड़ू से सारा जो कूड़ा जमा होता है उसको मैं हटा देती हूँ, और उसके बाद पाइप लगा के करती हूँ धुलाई। लेकिन आज प्लांट का रुख मैंने नहीं किया, पानी दूंगी, प्लांट्स की पत्तियां धुल जाएंगी पाइप से, उसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इनकी सफाई वगैरह मैंने नहीं की क्योंकि उसमें लगेगा टाइम। तो केवल क्लीनिंग का मेरा टारगेट है कि मैं सफाई कर दूं, फर्श पे जो धूल हो गई है, वीकली वाली जो गंदगी हो गई है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सूखे कूड़े के लिए एक अलग से पन्नी मंगा ली थी आराध्या से। आराध्या अभी नहाने गई नहीं है, दूध वगैरह ही पिया है इसने, तो ये मेरे को आके दे गई थी। अब इसके बाद मैंने इनको बोल दिया था कि आप बिल्कुल भी डीले मत करना, चिल्लाना ना पड़े कि कर लो तैयार हो जाओ, फटाफट सब रेडी हो के आप लोग निकल जाना, मुझे लगेगा टाइम। तो अब ये बच्चे लग गए अपने काम पे, और मैंने फटाफट से देखो बाहर वाले छज्जे पे पहले झाड़ू लगाई, और फिर ये वाली छत पे। इन्हीं दोनों में ज़्यादा होता है, लॉबी में, अंदर बेडरूम में या जीने पे धूल होती है, कूड़ा वगैरह वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। इन्हीं दोनों जगह पे रहता है क्योंकि प्लांट्स भी हैं और खुले भी हैं। उधर चिड़िया का घोंसला है एक, और कबूतर बैठते हैं छज्जे पे, वहाँ वो गंदगी करते हैं, और यहाँ पे तो है ही खुला हुआ। तो ये है। अब गीला सफाई शुरू करने से पहले बेडरूम में यहाँ पे मैंने रजाई तय करके रख दी, थोड़ी सी चादर वादर जो भी इधर उधर हुई थी वो ठीक कर दी। तो मुश्किल से 5-7 मिनट यहाँ लगे हैं, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा गंदा होता नहीं है। और बेड का जो सिरहाना है उसकी डस्टिंग में कभी भी आते जाते करती रहती हूँ। यहाँ का डस्टिंग का रुमाल मैंने यहीं पर रखा हुआ है। अब इसमें भी लगा दी झाड़ू। अभी 2-4 दिन से ना बच्चे आके यहाँ पे खेलने लगे हैं। अब जब भी उन्हें मौका मिलता है तो कुछ कागज़ के टुकड़े वुकड़े उनके पड़े हुए थे, अब मैंने सारे में लगा दिए। सूखी झाड़ू तो मतलब हो गई, तो मैंने निकाल लिया पाइप, फटाफट से पाइप मैंने लगाया बाहर वाली छत पे। और जी सबसे पहले मैं धोना शुरू करूँगी बाहर वाले छज्जे से। सारा प्रोसेस ना इधर से ही शुरू होता है, क्योंकि फिर यहाँ से साफ़ करते करते सारी क्लीनिंग सप्लाई जो है वो बाथरूम में रख दी जाती है, और पाइप भी लपेट के वहीं रहता है। और पाइप में जो पानी आएगा वो आएगा वुडन वाली छत से, तो वहाँ पर फिर साफ़ अगर पहले कर दूँ तो वहाँ फिर गंदे पैर बनते हैं। तो झाड़ू भी इधर से ही शुरू हुई थी, वाइपर भी इधर से ही लगता है, पोछा लगाती हूँ तो पोछा भी यहीं से शुरू होता है। अब फर्श धुल गया और मैंने धो दिए सारे प्लांट्स अच्छे से, इनकी धूल वूल सब हट गई है बढ़िया करके। नीचे देख लिया था गली में कोई नहीं था, तो मैंने रेलिंग वगैरह पे भी पाइप से ही पानी डाल दिया था। अगर लोग जा रहे आ रहे होते हैं ऐसे टाइम पे करती हूँ, तो फिर मैं पोछे से साफ़ करती हूँ रेलिंग को अच्छे से कपड़े वपड़े से। तो यहाँ पर ये है कि एक हो गई सफाई। मुझे ये नहीं है कि क्योंकि संडे क्लीनिंग नहीं हुई थी, जैसे बच्चे नहीं होते अपने
कि आप उनका कुछ कर ना पाओ किसी भी वजह से, टाइम के या कुछ भी वजह से अगर उनकी कोई कमी रह जाती है तो माँ के मन में हमेशा गिल्ट रहती है कि यार बच्चे का ये नहीं कर पाई। सेम भावना ना मेरे लिए घर में भी है कि कल मैं संडे को अपना घर साफ़ नहीं कर पाई ऊपर से, तो मुझे बस ये लग रहा था कि पहले मैं सफाई कर दूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि गेस्ट आते हैं तो पता नहीं चलता, कोई कह नहीं लगे कि चलो ऊपर बैठ जाते हैं या कुछ है, तो आपका घर ही गंदा पड़ा हुआ है। इतना करने के बाद भी अगर कोई गेस्ट आए और तब गंदा मिले ना, तो फिर भाई कितना भी कोई समझा ले मूड ख़राब हो जाता है कि यार एक तो ये है कि हम कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर हम कर रहे हैं काफ़ी कुछ और फिर जब कोई आए प्रेजेंटेशन वाला कहना मोमेंट आए तो आपका घर फैला पड़ा हो तो अपसेट सी हो जाता है माइंड कि मतलब अभी होना चाहिए था साफ़। तो यहाँ मैंने ये जो जीना दिख रहा है ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर भी पाइप लगा के, यहाँ पे कूड़ा नहीं होता सिर्फ धूल होती है, पाइप लगा के जीना अच्छे से वॉश कर दिया और उसके बाद फिर छत पे। तो यहाँ ये सबसे आखिरी है मतलब छत। यहाँ आने के बाद मेरा धुलाई का काम हो जाएगा ख़त्म, तो गमले वगैरह हटा के मैंने बढ़िया एकदम साफ़ सुथरी कर दी छत। अब बारी है सेकंड स्टेप की, वाइपर मारेंगे। तो जितना ये है कि धूल मिट्टी हट गई है और अब जो पानी जगह जगह रह गया है वो वाइपर लग जाएगा। तो वाइपर भी अगेन यहीं से शुरू होगा बाहर वाली बैल्कनी से, और वाइपर मारती जाऊंगी यहाँ पे फटाफट। तो ये अगर टाइम होता है प्रॉपर मतलब संडे वाले दिन अगर मैं ये करती तो मैं इसके बाद लगाती हूँ पोछा भी, लेकिन आज टाइम इतना नहीं है। मुझे घड़ी से मिला के मतलब आधे घंटे में मुझे करना है, क्योंकि फिर नीचे की भी सफाई है। तो ये कोशिश है मेरी पूरी कि मतलब आधे घंटे नहीं तो 40 मिनट में लगभग ये सफाई हो जाए। और जब मैं प्लांट्स साफ़ करती हूँ और उसके बाद वाइपर के बाद पोछा भी लगाती हूँ तो लगभग मुझे 1 घंटा सवा घंटा ऊपर ही ऊपर लग जाता है। अब बाहर वाले छज्जे पे लग गया है वाइपर, तो मैंने हाथ के हाथ वहाँ पर दरवाजे के भेड़ के उसकी कुंडी लगा दी है ताकि चिड़िया कबूतर कुछ अंदर ना आए। उसके बाद ये लॉबी, बेडरूम और बाथरूम यहाँ पर वाइपर मारा और सबसे एंड में मैं आ गई हूँ बाहर वाली वुडन वाली छत पे जहाँ पे पौधे हैं। यहाँ पर वाइपर मारने के बाद ऑफिशियली मेरा सफाई का काम ख़त्म। लो जी, जीना चमक गया, पौधों में पानी डल गया, छत चमक गई और फटाफट से जा रही हूँ मैं नीचे। देखो और जी इसे करते हैं बंद। बाथरूम धुल गया, वाइपर लग गया, यहाँ सब में वाइपर लग गया यहाँ पे, और बाहर वाला भी। अब चलते हैं फटाफट से नीचे क्योंकि बच्चे हैं नहीं, पोछा नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं। अब ऊपर का जो कूड़ा आया था इसको लेके जा रही हूँ नीचे वाले डस्टबिन में ही डाल दूंगी ताकि वहाँ से फिर ये सीधा फेंक दिया जाएगा। और अब फटाफट से मैंने नीचे वाली स्टोरी की क्लीनिंग शुरू कर दी, क्योंकि ऊपर जब झाड़ू लगती है ना तो वॉशिंग एरिया में कूड़ा आता है, तो नीचे की बाद में ही होती है। मैंने सबसे पहले किया बेडरूम बिल्कुल क्लीन, सारे कपड़े बिस्तर विस्तर सब जगह पे रखा। और अब मैं जाके देखती हूँ टाइम, उसी हिसाब से डिसाइड करूँगी कि क्या करना है। तो अभी बजे हैं जी 8:45, तो 8:30 में आ गई थी। 15 मिनट मुझे नीचे बेडरूम की और ये सब की क्लीनिंग वगैरह में लग गए, चीज़ें जगह पे रखने में। और ये शगुन के लिफाफे वगैरह अभी भी पड़े हुए हैं क्योंकि ये एक बार देखेंगे और फिर रखेंगे, तो ये इन्हें रखना है। और बाकी चीज़ें मैंने जगह पर रख दी थी, उसके बाद लगा दी मैंने नीचे झाड़ू। अब मैं आ गई हूँ बाहर। एंट्रेंस आपको पता है हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि क्लीन ही रहे, अंदर 19-20 चल भी जाता है लेकिन बाहर की सफाई बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है घर। अब मैंने झाड़ू लगा के जो है ग्रास पे जो कूड़ा था वो हटा दिया। उसके बाद ये येलो कलर का डस्टर ले लिया है, इससे जितने भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं उनको साफ़ कर दिया एक बार, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस की है धूल। आप एक दिन सफाई ना करो तो ऐसा लगेगा जैसे कब से सफाई नहीं हुई। और सफाई होने के बाद जितनी धूल धक्कड़ थी वो हट गई। तो अब मैंने डाल दिया है चबूतरे पे पानी थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा मतलब सही लगता है मुझे कि हाँ ठीक सा लगता है और बाहर की डस्ट वस्ट भी नहीं आती, चबूतरा साफ़ हो जाता है। अब इस बाल्टी को रखूँगी। जब मैं ये बाल्टी का पानी लेके आई थी ना तो तभी मैंने पोछे वाला जो है मॉप वो उसमें पानी में चलाई आई थी, तो ये हो गया। इसमें थोड़ा सा फिनाइल डाल के मैंने फटाफट स्टार्ट कर दिया पोछा। और एक निगाह मेरी घड़ी पे है कि सब कुछ कैलकुलेटेड चल रहा है कि टाइम है तो मैं पूरे घर में लगाऊं, नहीं लगाऊं, खाली लॉबी में लगा के छोड़ दूं। तो कई वेरिएंट हैं कि जिस हिसाब से टाइम होता है उस हिसाब से मैं अपने शेड्यूल में 19-20 चेंज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्कूल को हो गई देर और मैं अपने घर में पोछे लगाती रह गई, ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं देखती हूँ अगर टाइम कम है
तो पोछा स्किप कर देते हैं, शाम को लग जाता है। या फिर ये है कि लॉबी में अगर लग रहा है कि ज़्यादा गंदा लग रहा है, स्किप नहीं कर सकते, तो खाली लॉबी में लगा दिया, बेडरूम वगैरह छोड़ दिए, तो कई बार होता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि डेली सुबह जो है पोछा लग जाए, क्योंकि एक काम निपट जाता है। अब बज गए देखो 9:10। तो अभी मुझे निकलना है अपने घर से लगभग 9:40। 5-7 मिनट में मेरे हस्बैंड मुझे स्कूल तक पहुंचा देते हैं गाड़ी से। और अब मैं नहाने जा रही हूँ, ये पानी हो गया और पोछा मैंने साइड में ही खड़ा कर लिया ताकि मैं निकलूँ, हाथ के हाथ पोछा लगा दूँ वहाँ पर। और बाथरूम में तो ये है कि बाथरूम भी अपना सूखा और साफ़ बना रहेगा। उसके बाद जी मैं आ गई अपनी स्किन केयर पे। तो सबसे पहले मैंने लगाई अंडर आई क्रीम, मॉइस्चराइज़र लगाया, और देखो सनस्क्रीन मेरी ख़त्म हो गई है कि और स्किन वाली आखिरी हिचकियाँ ले रही है, तो ये मैंने दूसरा ऑर्डर करके मंगाना है। और जी उसके बाद कई बार पूछ रहे हो ना कि क्या मेकअप करते हो आप डेली में, तो सबसे पहले वो सीरम लगाती हूँ ग्लिसरीन वाला, जो मैंने दूसरे चैनल पे शेयर किया है। उसके बाद लगाती हूँ यहाँ पे आके बाहर अंडर आई क्रीम, और लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र लैक्मे का या लाओरगेनो का एक है मेरे पास विटामिन सी का वो, और सबसे एंड में लगाती हूँ मैं सनस्क्रीन। तो ये 3 चीज़ें लगी रहती हैं मुंह पे बस। उसके बाद आईब्रो फिल करती हूँ, लाइनर लगाने की बजाय लिक्विड वाला काजल से बनाती हूँ लाइनर। और उसके बाद अपना लिपस्टिक, सिंदूर और छोटी सी काली बिंदी, ज़्यादातर ये होता है मेरा डेली का मेकअप। और बाल ना कल भात में गए थे हेयर स्टाइल बना के, लेकिन वो छोटी वाली बॉबी पिन लगी हुई थी तो पता ही नहीं चल रही थी लग रही है, लगे लगे ही मैं सो गई थी। वो सब अब निकाल रही हूँ, फटाफट से बाल सुलझा रही हूँ। आज बाल खोल के जाने का प्लान है, क्योंकि अच्छे लग रहे थे, मतलब मुझे बाल आज लग रहा था कि आज खोल लूँ, तो मैंने ना आज बाल खोल लिए। ना यूजुअली जूड़ा ही बना रहता है। और दूसरी चीज़ है कि अभी ना ये शैम्पू हुए हुए हैं, तो अगर मैंने इनको जूड़ा बना लिया तो ये छल्ले से पड़ जाएंगे, और मुझे शाम को जाना है पार्टी में, शादी में, तो फिर ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं अगर आपके बाल कर्ल हो जाते हैं तो। अब यहाँ से तैयार होने के बाद फिर सीधे गई मैं पूजा में। तो कई बार ये है कि जब मेरे मतलब पीरियड्स वगैरह चल रहे होते हैं या फिर मेरे को पास टाइम नहीं होता, संडे वगैरह में जैसे मैं लेट ना आती हूँ, तो मेरे हस्बैंड दीपक जला देते हैं। अब मैं पूजा जो है वो करके आई हूँ, तो देखो जी बज रहे हैं 9:30। अब मेरे पास हैं 10 मिनट। 10 मिनट में मुझे एक तो सैंडविच खाने हैं अपने, एक ये मूंग की दाल की खिचड़ी भिगोनी है, क्योंकि फिर पूड़ी 2-3 दिन से चल रही है, और मुझे पहनना है अपना कोट। तो 5-7 मिनट में मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। सैंडविच खाया मैंने, चाय पी तसल्ली से बैठ के 5-7 मिनट में, और खिचड़ी भिगोने में मुझे मुश्किल से 3-4 ही मिनट लगेंगे, इसमें 5 मिनट भी नहीं लगने। तो आधी कटोरी मैंने ली दाल और 1 कटोरी ली है चावल। इनको धो लिया, 4 गुना पानी डाला, नमक डाली, थोड़ी सी हींग डाली, और ढक्कन लेके इसमें थोड़ा सा चिकना जो है वो ढक्कन के ऊपर लगाया, और इसको मैंने रख दिया गैस पे। कपड़ा मारूंगी यहाँ पर। अब इसमें सीटी जो है, मेरे हस्बैंड बच्चों से पहले आते हैं ऑफिस से लंच के टाइम पे, तो वो 1 सीटी इसमें लगाएंगे, और हींग जीरे से खिचड़ी जो है ऊपर से छौंक देंगे जैसे दाल छौंकते हैं। तो ये हमारा लंच हो जाएगा। और फिर मैंने स्लैब पे कपड़ा मार दिया, और यहाँ हमारी स्लैब हो गई चकाचक, किचन हो गई प्रेजेंटेबल। मेरा थैला जो है खाने का, मेरे हस्बैंड ने जब बच्चों का टिफ़िन पैक किया था तभी तैयार करके रख दिया। अब मुझे बस क्विकली अपना कोट पहनना है, मफलर डालना है, ये सब चीज़ें मतलब मैं शेड्यूल करके रखती हूँ कि हाँ रात को कौन सा कोट कौन सा क्या पहनना है, तो इसमें मुझे सिर नहीं मारना पड़ता सुबह। तो ऐसा नहीं है कि घर का सारा काम करके जा रहे हैं तो तैयार होने में कॉम्प्रोमाइज़ करें या ऐसे ही चल दें। बिल्कुल परफेक्ट अपना सब कुछ मिक्स एंड मैच करके हीरोइन बन के जाएंगे। और यहाँ कोट पहनने के बाद मैंने एक आध बार अपने आप को निहारा। मेरे लिए तो ये एनर्जी बूस्टर है। मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ ना तो फिर कितना भी थक रही हूँ मेरा मूड एकदम से अच्छा हो जाता है और एनर्जी वापस हो जाती है रीस्टोर। तो अब मैंने ले लिया है पर्स, इसमें डालूंगी फ़ोन और जी मैं जाऊँगी स्कूल। और मेरा जो अभी रह गया तैयार होने में ये ईयरिंग, क्योंकि रात को भात में दूसरे वाले पहने थे तो ये दोनों निकले हुए हैं, इनको पहनूंगी मैं गाड़ी में। और जी भगवान जी को प्रणाम करके निकल जाएंगे। टाइम हुआ है 9:40 एग्जैक्ट टाइम पे देखो बिल्कुल निकल रही हूँ। यानी कि कहने का मतलब अपने काम के पीछे आपको अपने वर्क एथिक्स नहीं भूलने चाहिए। रही बात थकान की, मैं जाऊँगी, मेरे स्टूडेंट्स के मुँह पे लिखा होता है कि हाँ आज मैम जी क्या नया कराएंगी, और उनको देख के ना भी 10-1 मिनट में मेरी थकान उतर जाती है। अब ये क्लिपिंग है वापस जब मैं घर आ रही थी ई रिक्शा से छोड़ के, मेरे हस्बैंड आते हैं वापस मैं खुद आ जाती हूँ। तो घर आके मूंग की दाल की खिचड़ी जो सुबह भिगो के गई थी उसमें इन्होंने रेडी कर ली थी, तो ये तीनों लोग तो खा चुके हैं। मैं अपनी एक बाउल में खिचड़ी ले रखी है और हस्बैंड ने मेरे चाय बना दी थी वो पी रहे हैं। तो हो रही है नींद जमा। स्कूल से आ गई हूँ, नाश्ता क्या थोड़ा सा खिचड़ी खाई थी और जी चाय पी ली है।
6:30 बजे दोबारा कुछ खाऊंगी अगर लगा तो। अभी मुझे बस सिर्फ नींद आ रही है। अच्छी बात यह है कि बच्चे 5 बजे की बजाय 4 बजे ट्यूशन बुला लिया इनकी मैम ने, तो ये चली गई हैं, ये ऑफिस चले जाएंगे। मैं फ़ोन को लगाऊंगी एरोप्लेन मोड पे, और शाम को हो सकता है गेस्ट जो हैं वो अभी तो यहाँ से होके चले गए, वो भी आ जाएं। तो अभी कपड़ों के बारे में नहीं सोच रही, देखा जाएगा जो भी पहनूंगी। बाकी अभी मैं सो रही हूँ और भगवान करे बस नींद आ जाए मुझे। बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद इनको 5-10 मिनट ऊपर लग रहे थे मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाने में, तो उतनी देर में मैंने ये एक अपनी शादी की साड़ियाँ जो है ना उनमें से एक साड़ी निकाली। एक्चुअली मेरा मन नहीं है लहंगा पहनने का, बस ये मुद्दा है, तो मैंने ये साड़ी निकाल के रख दी। ट्राई इसको करूँगी उठने के बाद। यही साड़ी पहनेंगे जी। एक बार मैंने इसको ना पहन के देख लिया, पुरानी है कि ब्लाउज वगैरह आ रहा है या नहीं। पहली चीज़ तो ये आ रहा है, अच्छी खबर ये है। और जी पिन विन देखो ये पड़ी है, मैंने ना एक बार बांध के ही प्रॉपर देख लिया है साड़ी। और ये वाली ज्वेलरी जो मैंने प्रियंका की वेडिंग में पहनी थी ना, वही वाली अल्टीमेटली इस पे गई, और कोई सी इस पे जा ही नहीं रही, क्योंकि साड़ी इतनी भारी है, कुछ भी और ज्वेलरी इस पे नज़र ही नहीं आ रही। तो अब जब तैयार होंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। फिलहाल ये आ चुकी हैं ट्यूशन से, अपने केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स ये सब खा रही हैं। और जी टाइम हुआ है 6 बज गए हैं, तो 1 घंटा सो गई हूँ और 1 घंटा मैंने ड्रेस ट्राई कर ली। अब आ गए हैं किचन में, तो जो सब इधर उधर फैला हुआ है अब देखती हूँ, सब चीज़ें जगह पर रखूँगी और फटाफट से किचन क्लीन करेंगे। मैंने ना चढ़ा दी चाय, थोड़ी देर बैठ के आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, क्योंकि सुबह से वैसे टाइम नहीं मिला, फिर स्कूल चली गई, रात ही मैं सोने की तैयारी में लग गई थी, तो मैंने आपके कमेंट्स आज सुबह से रीड नहीं किए। इवन जो आज 2 बजे वीडियो गई है उसका भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसी चल रही है। चाय पीती जाऊंगी और 15-20 मिनट में बैठूंगी फ़ोन लेके, उसके बाद लगते हैं काम में। मेन कपड़ों का था ना कि क्या पहनेंगे, वो सॉर्टेड हो गया, तो अब मैं टेंशन फ्री हूँ। अब जैसे ही मैं अपनी चाय और फ़ोन लेके सेट होके बैठी सोफ़े पे, तभी जो बुआ सास हैं हमारी जो आने वाली थी, वो और उनकी बेटी जो नंद है हमारी, वो और एक सरप्राइज़ की नंद की बेटी भी आई थी साथ में। उसने बोला मामी मैं आपसे तैयार होने के लिए आई हूँ, उसका मुझे करना था मेकअप, तो ये मैंने उसको तैयार कर दिया। उसके बाद उसकी क्लिपिंग बनाई थी, और अब ये मेरे देवर का बेटा भी यहीं पे आया हुआ, और इसने और फुल ऑन यहाँ पे शोर मचाया हुआ था बढ़िया करके। तो चलो जो भी है, अब अकस्मात काम बढ़ गया तो मैंने इसको तैयार किया, मेकअप किया इसका, उसके बाद फिर बेटियों को तैयार किया। अब इसका कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि जो मैंने सोचा था इस साड़ी पे हेयर स्टाइल, उसे बनाने का मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। मुझे बहुत क्विकली, मतलब ये लगाओ कि स्कूल वाले मेकअप से ना बस 5-1 मिनट ही ज़्यादा, इतना ही टाइम मिलेगा। तो मैंने फटाफट उंगलियों से ही वही अपना पिंक मेकअप किया। आज पिंक साड़ी थी तो गोल्डन और पिंक वाला इसमें कलर डाले, लाइनर लगाया, मस्कारा लगाया। आज बेस वेस कुछ भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि स्किन ना अच्छी हो रही है, तो मैंने ना बस सीधे मॉइस्चराइज़र लगाया, मूज़ लगाया थोड़ा सा, और बस फिर आई मेकअप और ये सब कर लिया। क्विकली सी साड़ी बांधी, ज़्यादा प्लीट्स वगैरह का इसमें कुछ चक्कर नहीं था। रिंग वगैरह ये था, मैंने जब साड़ी डिसाइड की थी ना, ये अच्छी चीज़ हुई कि उस टाइम 1 घंटा लगा दिया, तो सारी एक्सेसरी पता थी कि क्या क्या लगाना है, कैसे कैसे लगाना है। बस हेयर स्टाइल में मुझे चोटी में थोड़ा सा करना था, वो नहीं मैं कर पाई। और अब मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। तो ये मेरा जूनियर मॉडल अपने कपड़े दिखा रहा है, क्योंकि इसका लुक रह गया था शूट होने से, ये उस टाइम दूसरे कमरे में चली गई थी। तो ये वाली फ़्रॉक इन्होंने बर्थडे पे ही पहनी थी, मीशो से मंगाई है, मैंने लिंक उसमें भी दिया था शायद। और फिर हमने जो है जाके अपना एक जल्दी से फ़ोटो फैमिली वाली खींची, एक अपनी खींची कि कैसी लग रही हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे वेन्यू पे। तो यहाँ पर थी जी शादी। अब ये ना मेरी कज़िन नंद हैं, उनकी बेटी की शादी है, और ये वो गुड़िया है जिसकी हम नानी हैं, हम गाज़ियाबाद गए थे जिसके जन्म पे। ये मेरी जिठानी है। तो मतलब यार इतने सारे लोग मिल गए थे, मतलब वहाँ सभी लोग थे ना, तो थोड़ी थोड़ी देर सबसे मिलना था। तो मैंने जाते ही बस ये क्लिप बना ली थी, और सोच लिया था कि मतलब ज़्यादा कुछ शूट तो करना नहीं था शादी का। सबसे मिली तसल्ली से, खूब सबसे बातें की जितनी भी देर हम वहाँ रुके। तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद आ गई थी प्रियंका अपने हस्बैंड के साथ, ये हैं उसके हस्बैंड। तो फिर हुआ सेल्फियों का दौर शुरू, हंसी मजाक चल रहा था, फ़ोटो खींची रही थी बहुत सारी, और फिर वरमाला हो गई। तो यहाँ पर वरमाला का सीन चल रहा है, लेकिन मैंने मतलब नहीं शूट किया यार कुछ भी। और इसके साथ ही चल रहा था खाने पीने, कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक इन सब का दौर। तो मज़े से, मतलब इन्जॉयमेंट वाला फैमिली टाइम था फुल ऑन, जो यूजुअल में नहीं मिल पाते, वो सब लोग शादी ब्याह के बहाने मिल जाते हैं।
और बढ़िया सा टाइम स्पेंड हो जाता है, खूब अच्छे से तैयार होते हैं तो अच्छा लगता है वेडिंग सीज़न। बस सर्दियों में ना हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मौसम बिल्कुल प्लीजेंट था, एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि स्वेटर पहन लेते तो अच्छा होता। अब ये बाहर मिला हमें एक सेटअप सेल्फी के लिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी फ़ोटो आ रही थी यार, मज़ा आ गया मतलब यहाँ पे। तो हमने सबने कपल जितने थे हम तीनों हमने फ़ोटो खिंचवाई, जिनके जोड़ीदार थे, जिनके नहीं थे जो अकेले थे उनका रह गया यहाँ पर, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन कपल शायद ही कोई बचा हो जिसने फ़ोटो ना खिंचवाई हो या फिर सिंगल खिंचवाई थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल हम लोग निकलने वाले थे ना, उस टाइम पे किया था ये फ़ोटो शूट। तो वहाँ फुल ऑन एंजॉय करने के बाद वापस घर आ गए, बच्चों को सुलाने भेजा और अब मैं करूँगी आपसे बात। हाँ जी, तो बज गए हैं 12:30, शादी से आ गए हैं, जयमाला हो गई थी और जी रात को फेरों के लिए नहीं रुकी मैं। कल मेरा भी स्कूल है, बच्चों का भी स्कूल है और 2 रात से ऑलरेडी इतना लेट सो रहे हैं। अगर छुट्टी उट्टी होती तो फिर भी एक बार को ये था कि देख लेते। तो अब हम आ गए हैं और मेरी नंद जो थी प्रियंका वो भी आ गई थी, बाकी लोग रुके हुए हैं। अब आके बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए हैं, ये चले गए हैं ऊपर और मैं भी फटाफट से ये वाला शूट करके अब मेकअप रिमूव करूँगी और उसके बाद सो जाएंगे। आज एडिटिंग नहीं है और व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।